हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेषकर आज का ये वीडियो समर्पित है। दोस्तों, अगर आप जेएसएससी सीजीएल या जेएसएससी जेई अथवा जेएसएससी एक्साइज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आइए देखते हैं जेएसएससी ने अपने एग्ज़ाम्स में जो है किस तरह के क्वेश्चंस हाल के टाइम में पूछा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को जो जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, इसी का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। विशेषकर जेएसएससी सीजीएल के लोगों के लिए ये लाभदायक होने वाला है, क्योंकि जेएसएससी लैब असिस्टेंट का जो पेपर था ये भी जो है ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर था। ठीक है, और दोस्तों जेएसएससी सीजीएल भी जो है ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, तो काफ़ी हद तक कॉमन रहेगा। जो क्वेश्चन का लेवल है ये काफ़ी हद तक कॉमन रहेगा, और बाकी एग्ज़ाम्स के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी जो है इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है ये आप जेएसएससी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है ये पेपर 1 है, यानी कि जनरल पेपर है दोस्तों। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस जो है ये किस तरह से पूछे जा रहे हैं, यानी कि झारखंड जीके के क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर या झारखंड से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं ये किस तरह के पूछे गए हैं। आइए हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड कालाशोका बिलोंग टू। ठीक है, कालाशोक जो है ये निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था। ऑप्शंस देख लेते हैं, दिए हुए हैं यहाँ ऑप्शंस। शिशुनाग राजवंश, नंद राजवंश, शुंग राजवंश या कण्व राजवंश। दोस्तों, जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, शिशुनाग राजवंश। कालाशोक जो है ये शिशुनाग राजवंश से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है अंडर विच प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी विच गेव राइज टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, कहा जा रहा है कि सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है हरित क्रांति को जन्म देने वाली कृषि रणनीति पेश की थी। ठीक है, जिसके कारण हरित क्रांति जो है ये किस पंचवर्षीय योजना की देन है, कहने का मतलब यही है। तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शंस जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है दोस्तों हरित क्रांति को जन्म देने वाली कृषि रणनीति जो है ये पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अली अकबर खान इज़ फेमस आर्टिस्ट ऑफ व्हाट। ठीक है, अली अकबर खान जो है ये किस क्षेत्र में जो है एक प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, ऑप्शंस देख रहे हैं हम लोग, संतूर, सरोद, सितार या तबला। दोस्तों, सही उत्तर जो है ये है ऑप्शन बी, सरोद। अली अकबर खान जो है ये सरोद वादक हैं, एक प्रसिद्ध सरोद वादक कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना हो तो आप इनमें से कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+Shift+P या Ctrl+A। दोस्तों, जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, Ctrl+P। ठीक है, अगर आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना हो अथवा एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो अथवा एक एक्सेल सीट को भी प्रिंट करना हो तब भी आप जो है Ctrl+P को ही प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स मेक अ बाइट। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कितने बिट्स मिलाकर जो है एक बाइट का निर्माण करते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं 8, 16, 9 या 32। दोस्तों, जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, 8 बिट्स। 8 बिट्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है 1 बाइट। दोस्तों, 4 बिट को जो है एक निबल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक निबल, यानी कि एक निबल का मतलब होता है दोस्तों हाफ बाइट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस विच नेटवर्क टाइप इज मोस्ट सूटेबल। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कौन सा नेटवर्क टाइप जो है ये मोस्ट सूटेबल है। ऑप्शंस दिया हुआ है मैन, वैन, लैन या विकल्पों में से कोई नहीं, नन ऑफ द ऑप्शंस। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, लैन, जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हैं।
आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए 200 क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा सेट जो है ये वर्मास ऑनलाइन एकेडमी द्वारा पब्लिश किया गया है। ठीक है, आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें ये 200 क्वेश्चंस में लगभग सारे कंप्यूटर साइंस के लगभग सारे क्वेश्चंस जो है ये इंक्लूड हो जाएंगे। आपकी तैयारी के लिए जो है दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि कम दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है, सही उत्तर जो है ये हो जाएगा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड जीके से, ठीक है, करंट अफेयर हम लोग कहेंगे, झारखंड के करंट अफेयर से कहा गया है कि हु फ्रॉम झारखंड वॉन द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑन रिपब्लिक डे 2021, यानी कि झारखंड के किस व्यक्ति को गणतंत्र दिवस 2021 पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है, या तो किन्होंने ये पुलिस पदक जीता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हिमांशु मिश्रा, सुरेंद्र वत्स, मुरारी लाल मीणा या मुकेश सिंह। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, मुरारी लाल मीणा। ये एक IPS अधिकारी हैं, ठीक है, और इन्हें गणतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर जो है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, सून आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस द आदिवासी महासभा चेंज इट्स नेम टू। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता के बाद, भारत की आज़ादी के बाद तुरंत ही आदिवासी महासभा ने अपना नाम जो है वो बदल लिया था। तो नया नाम जो उन्होंने रखा था वो क्या रखा था? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं झारखंड पार्टी, कोकरा पार्टी, छोटा नागपुर पार्टी या रांची पार्टी। दोस्तों जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन ए, झारखंड पार्टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है माघ महीने के पहले दिन जुताई की शुरुआत, जिसे आखान यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, इसे किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं सरहुल, करम, टूसू पर्व या हल पूर्णिया। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, हल पूर्णिया। ठीक है, माघ महीने के पहले दिन जब जुताई की शुरुआत होती है तो आखान यात्रा के नाम से जाना जाने वाला ये पर्व जो है ये है हल पूर्णिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन झारखंड। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, गौर हिल, पारसनाथ, डलमा या किरीबुरु। दोस्तों सही उत्तर जो है ये है ऑप्शन बी, पारसनाथ। पारसनाथ जो है ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, और जैन धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा स्टोरेज जो डाटा को पावर ऑफ हो जाने के बाद भी जो डाटा को बचाए रखता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वह स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा को स्टोर या बरकरार रखता है वो क्या कहलाता है? यह है क्वेश्चन। ऑप्शंस दिए हुए हैं वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। दोस्तों पावर ऑफ हो जाने के बाद भी जहाँ से डाटा इरेज नहीं होता है जिस स्टोरेज से, उसे हम लोग कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। इसका एक एग्जांपल है दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है ये इसी का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सा जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी है? ऑप्शंस दिए हुए हैं रोम, ईप्रोम, रैम या पी रोम। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है रैम, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। बाकी जो है दोस्तों रोम, जिसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सभी जो है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं। ठीक है, सभी का आपको फुल फॉर्म्स याद रखने हैं। ईप्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 जो आया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है विच फोल्डर स्टोर्स डिलीटेड आइटम्स सच एज फोल्डर्स और फाइल्स। ठीक है, जब आप कोई आइटम को किसी फोल्डर या फाइल को डिलीट करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है? ठीक है, किस फोल्डर में ये जाके जो है ये जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं डेस्कटॉप, क्लिपबोर्ड, कैरेक्टर मैप या रिसाइकिल बिन। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है रिसाइकिल बिन, ऑप्शन डी ये सही उत्तर है। ठीक है, जब आप किसी भी आइटम को डिलीट करते हैं, किसी फोल्डर या फाइल को डिलीट करते हैं
तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, और जब आप उसे वहाँ से भी डिलीट कर देते हैं तब ये परमानेंटली इरेज हो जाता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज़ मॉडेम। एक मॉडेम जो है ये क्या करता है, ठीक है, क्या कार्य करता है, ठीक है, एक मॉडेम जो है ये क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स ओनली, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, ये दोनों कार्य करता है, ठीक है, या नन ऑफ द ऑप्शंस, इनमें से कोई कार्य नहीं करता है। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, ठीक है। एक मॉडेम जो है इसका कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, और वाइस वर्सा, कहने का मतलब है कि डिजिटल को भी ये एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झारखंड विच वाज इन न्यूज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज़ टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एलिफेंट्स एंड ह्यूमंस इन विलेज इज़ क्लोज टू द सिटी ऑफ, ठीक है। कहा जा रहा है कि झारखंड का दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो गांव में हाथियों और मनुष्यों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए विचारों को लागू करने के लिए हाल ही में चर्चा में था, ये किस शहर के करीब है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये इनमें से किस शहर के करीब है। ऑप्शंस दिए हुए हैं डाल्टनगंज, साहिबगंज, गोड्डा या जमशेदपुर। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है जमशेदपुर। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, ये जमशेदपुर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ लॉन्च्ड उड़ान 5.1 टू फर्दर इन्हेंस कनेक्टिविटी टू द रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री थ्रू, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डैश के माध्यम से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए उड़ान 5.1 जो है ये लॉन्च किया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हेलीकॉप्टर, हल्के विमान, कार्गो विमान या ड्रोन। जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन ए, हेलीकॉप्टर, ठीक है। उड़ान 5.1 के तहत जो है ये हेलीकॉप्टर्स को कनेक्टिविटी के लिए जो है ये शुरू की गई है, इसकी कनेक्टिविटी शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों ये कह रहा है विच सिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द कोल ट्रेड इन झारखंड, ठीक है। दिए हुए विकल्पों में से कौन सा शहर जो है झारखंड का ये सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है, ठीक है। कोयला के व्यापार में सबसे अधिक योगदान देता है झारखंड का कौन सा शहर। ऑप्शंस दिए हुए हैं धनबाद, जैसलमेर, कैलाश शहर या गंगटोक। दोस्तों दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है, बाकी सारे जो है ये झारखंड में स्थित नहीं है। धनबाद जो है ये एकमात्र झारखंड में स्थित है, शहर है यहाँ पर, और साथ ही साथ दोस्तों झारखंड का जो है सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला जिला भी धनबाद ही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के दर्जे के लिए लंबे संघर्ष तक चले आदिवासी आंदोलन के बाद डैश का गठन 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया। ऑप्शंस दिए हुए हैं त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड या अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर जो है दोस्तों यह है झारखंड। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज़ द नेम ऑफ रांची एयरपोर्ट, ठीक है। रांची हवाई अड्डे का नाम क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट या चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा यानी कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कहता है कि इन झारखंड विच स्कीम प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स बिलोंगिंग टू लेबर क्लास एंड अंडरटेक्स टू सपोर्ट देम अंटिल देयर मैरिज, ठीक है। कहा जा रहा है कि झारखंड में कौन सी योजना श्रमिक वर्ग के लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है, फ्री की शिक्षा देती है और इनकी शादी तक उनका साथ देने का वचन देती है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, ठीक है, सरस्वती योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम या एकलव्य प्रशिक्षण योजना। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, सरस्वती योजना। अगला क्वेश्चन आता है कि द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान इन झारखंड इज, ठीक है, झारखंड में वन्य जीव प्रबंधन योजना का क्या उद्देश्य है। ऑप्शंस यहाँ देख लेते हैं स्वच्छ वायु उत्पन्न करना, ठीक है, वन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क मार्गों का निर्माण करना,
निम्नलिखित या डिग्रेडेड आवासों के पुनर्स्थापित करना, वन्यजीवों के आवासों को बनाए रखना, मानव और वन्य जीव अंतर्द्वंद को कम करना और जैव विविधता में सुधार करना, या ऑप्शन डी है पक्षियों और जानवरों के बीच सहज संचार बनाए रखना। दोस्तों, झारखंड में जो वन्य जीव प्रबंधन योजना है, इसका उद्देश्य है निम्नलिखित यानी कि डिग्रेडेड आवासों को पुनर्स्थापित करना, वन्य जीवों के आवासों को बनाए रखना, मानव और वन्य जीव के बीच जो अंतर्द्वंद है इनको कम करना और जैव विविधता में सुधार करना। तो ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जो है ये कौन थी। ऑप्शंस दिए हुए हैं, बेबी रानी मौर्य, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, मृदुला सिन्हा या तमिलिसै सौंदरराजन। ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शंस में दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये ऑफकोर्स सही उत्तर है, द्रौपदी मुर्मू ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, द फर्स्ट टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाज सेट अप इन जून 1945 एट। ठीक है, टाटा मोटर्स की पहली विनिर्माण सुविधा जून 1945 में कहाँ पर स्थापित की गई। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई या रांची। दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये सही उत्तर है। टाटा मोटर्स की जो पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो सेटअप की गई है ये 1945 में सेटअप की गई है जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली नॉन फॉर इट्स बॉक्साइट रिजर्व एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अपने बॉक्साइट भंडार और संबंधित उद्योगों के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोहरदगा, गिरिडीह, कोडरमा या साहिबगंज। सही उत्तर जो है दोस्तों यह है लोहरदगा। दिए हुए ऑप्शंस में लोहरदगा को बॉक्साइट भंडारों के लिए जाना जाता है और इससे संबंधित उद्योगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों, इन 1950 AD डैश पब्लिश्ड ए मैगजीन कॉल्ड धुमकुड़िया। ठीक है, 1950 ईस्वी में किन्होंने धुमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ऑप्शंस दिए हुए हैं, देवले कुजूर, आह्लाद तिर्की, स्वर्णलता प्रसाद या विकल्पों में से कोई नहीं। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है आह्लाद तिर्की। वर्ष 1950 में आह्लाद तिर्की ने धुमकुड़िया नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 27 जुलाई को जो झारखंड लैब असिस्टेंट के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनके बारे में। दोस्तों अब तक जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक के बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 26 से आगे जो है हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इससे जुड़े हुए अगले पार्ट में। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।